हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि मटेरियल यूआई में हम लोग साइड बार कैसे बनाते हैं। लेफ्ट साइड बार हो या राइट साइड बार हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक साइड बार अपीयर हो गया। इसको जैसे मैं बंद करूँगा तो वो चला जाएगा। ओपन किया, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो तो वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, अपीयर हो गया वो, फिर यहाँ पे डिसअपीयर हो गया। ठीक है, तो मटेरियल यूआई में हम लोग साइड बार को ड्रावर बोलते हैं, क्योंकि ड्रावर की तरह वो ओपन क्लोज होता है, इसलिए ड्रावर बोलते होंगे शायद से। तो अब बूटस्ट्रैप में तो हम लोग देखते ही जानते हैं कि कैसे साइड बार बनाया जाता है। तो पहले मटेरियल यूआई में अगर आपको साइड बार बनाना है तो दो चीज़ चाहिए उसके लिए। पहला तो ये है कि मटेरियल यूआई आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस तरह से। और अच्छा, एक ही चीज़ चाहिए, मटेरियल यूआई का कोर चाहिए। बाकी जो आइकन्स दिख रहा है आपके ऊपर, आइकन्स वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे आइकन्स चाहिए था, इसलिए मैंने आइकन्स को भी यहाँ पे क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं इसको चलिए कोड में बता देता हूँ आपको। कोड क्या करना है, मैंने पैकेज आपको दिखा देता, पैकेज और जेसन में मैंने क्या क्या डाला हुआ है। आइकन्स और कोर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ यहाँ पे आइकन्स वगैरह यूज़ किया, या आइकन्स नहीं यूज़ किया है। मटेरियल यूआई के कोर में जो कुछ फीचर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया। ऐप बार, ड्रावर मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्लिक करने पे जो ओपन हो रहा है यही ड्रावर है मटेरियल यूआई का। यहाँ पे ओपन दिख रहा है। ऐप बार है, ऐप बार मतलब ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा मेनू बार वाला। और टूल बार है, उसमें टूल बार वगैरह हम लोगों ने सब यूज़ किया। टाइपोग्राफी क्या है, टाइपोग्राफी बेसिकली ये है जो मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, पैराग्राफ टाइप, या वो समझ सकते हो, उस तरह से कंपेयर कर सकते हैं एचटीएमएल के। ठीक है, और उसके बाद ये मैक स्टाइल क्या होता है कि ये इसलिए यूज़ किया जाता है, आप कंफ्यूज मत होना, कि हम लोग को कस्टम सीएसएस क्या है, बार बार यहाँ पे मत ना लिखना पड़े। जैसे यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है कि नहीं, ये सीएसएस बार बार इधर ना लिखना पड़े, तो कोड क्या है आपका ख़राब होने लगता है। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए जब मैक स्टाइल जो आया ना, मैक स्टाइल आप यूज़ करके थीम को कॉल करा के यहाँ पे आप अपना कस्टम सीएसएस दे सकते हो। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कस्टम सीएसएस है, जो कि अप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके आपके प्रोजेक्ट में आके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टाइटल है, ड्रावर का विड्थ 300 है, तो ये 300 दिख रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ 500 कर देता हूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा 500 हो गया। ठीक है, तो वो कस्टम सीएसएस के लिए हम लोग मतलब यहाँ पे सीएसएस लिखने के मेक स्टाइल को कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोर से उसको स्टाइल से लिया। फिर ये आपका आइकन है, ये कौन सा आइकन है मैं बता देता हूँ, ये आइकन है। ठीक है, ये वाला आइकन है, इसको क्या बोलेंगे, दे हेज आइकन, जो भी है समझ लिया। और यूज इफेक्ट का यूज़ करो क्लोज एंड शट डाउन करने के लिए, मतलब यहाँ पे ओपन किया, क्लोज हुआ, तो मैं हुक्स के जरिए उसको क्लोज एंड शट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोज एंड ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे आइकन भी दिख रहा होगा, होम एंड पर्सन, पर्सन का आइकन ये है, ये पर्सन का आइकन है। ठीक है, तो ये आइकन हो गया, ये आपका नॉर्मल स्टाइलिंग हो गया। ठीक है, ये स्टाइलिंग हो गया, जो कि हम लोग इस तरह से स्टाइलिंग करते हैं। अब आप सोचोगे कि ड्रावर वगैरह कैसे कॉल करना है, तो बेसिकली क्या करेंगे कि क्लास का नाम लिखने का, यहाँ पर देखिए क्लास नेम, क्लास डॉट रूट। तो यहाँ पे रूट के लिए जो यहाँ पर, सॉरी रूट के लिए नहीं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर दिख रहा होगा बटन के लिए, क्लास नेम क्लासेट डॉट लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम में, जो लिस्ट आइटम में मैंने क्या मार्जिन टॉप दिया है, तो वहाँ लिस्ट आइटम में मार्जिन टॉप ले लिया है। तो अगर आप इसको मार्जिन 100 कर 103 कर दिया, तो वो देखिए इतना सारा मार्जिन ले लिया टॉप से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका कस्टम सीएसएस काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। तो बटन के लिए जहाँ जहाँ मुझे चाहिए मार्जिन टॉप या बैकग्राउंड कलर जो भी है, वो इस तरह से हम लोग कॉल करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया क्लास डॉट मेनू बटन। तो मेनू बटन यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे मेनू बटन में क्या है, मार्जिन राइट थीम स्पेसिंग। तो स्पेसिंग देने के लिए यहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही काम करता है। और यहाँ हुक्स के जरिए उसको क्लोज कराने के लिए, ओपन कराने के लिए हम लोग ने ये यूज़ किया है। ठीक, हुक्स यूज़ किया है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने बना के रखा है। नहीं, यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा यूज स्टाइल को, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। क्लासेस, ये जो क्लासेस है ना, बार बार हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको क्लासेस की जगह इस तरह से जो भी नाम है आप दे सकते हो, बट ये क्लासेस को हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि ये हमने स्टोर कर लिया। यूज स्टाइल है, ये कॉन्स्ट में जो हम लोग ये वेरिएबल था, हमने यहाँ पे क्लासेस में स्टोर करके उसको फिर यहाँ पे यूज़ करें, और हम लोग कस्टम सी एस को यूज़ कर पा रहे हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये ड्रावर यहाँ पे साइड बार बना हुआ है आपका।
ठीक है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ एक चीज़ और आपको, इसको इस तरह से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ में कम कर लेता हूँ। ओके, 103 था ना, इसको 10 ही रहने देता हूँ, ठीक है। मार्जिन टॉप 10 रहने देता हूँ, 10 रहने देता हूँ। और ये ड्रावर है मेरा यहाँ पर, ठीक है। ये ड्रावर यहाँ तक है मेरा, ठीक है। ये यहाँ तक मेरा ड्रावर है। मतलब ये जो ड्रावर मेरा साइड बार है, ये साइड बार में जितने कंटेंट है और ड्रावर, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, कंटेनर के अंदर रखा है मैंने, यहाँ तक एंड होता है। और ये जो ऐप बार दिख रहा है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। तो ये हो गया आपका ऐप बार, ठीक है। जो मेनू है ये मेनू बार हो गया। यहाँ पे क्लिक करने पे आपका खुल जाता है ड्रावर साइड बार। तो साइड बार वाला, साइड बार का जो पार्ट है वो ये साइड बार का आपका पार्ट है। तो इसके अंदर आप देख रहेंगे आइकन्स वगैरह जो भी है मैंने दिया है, टाइपोग्राफी वगैरह यूज़ किया है, वर्डिंग के लिए बॉक्स यूज़ किया है, ठीक है। तो आप उसके बारे में लर्न कर सकते हैं और भी ज़्यादा। अब यहाँ पे आता है कि आइकन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्लोज हो रहा है, शट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने हुक्स को मेरे कॉल कर दिया, जो सेट हो गया, ट्रू कर दिया, ठीक है। ऑन क्लिक पे ये कॉल हो जाएगा और उसका कलर वगैरह जो भी है आपको इनहेरिट कर लिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था तो उसने वाइट को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्लास नेम दे दिया मेनू बटन। तो मेनू बटन में यहाँ पे उसको कोई स्पेसिंग मिल रहा है तो यहाँ से मेनू बटन का स्पेसिंग भी उसने यहाँ पे उसको ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर बनाया है साइड बार इन मेटल यूआई, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देते, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ड्रावर या साइड बार बना सकते हैं मेटल यूआई में दोस्तों। तो इसका कोड भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।